Hello friends, welcome in our YouTube channel Exam Shadow. In today's video, we are bringing a fresh video of modern history and the topic of the video is Revolt of 1857. Yes, my friends, today we will discuss the Revolt of 1857 in this video. So let's start. तो सबसे पहले let us see what is Revolt of 1857. As the name suggests, it is a revolt. But if someone asks you that what is the revolt of 1857, कोई आपसे पूछता है तो आपको उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में you should be able to define it. तो क्या है? It was an armed rebellion और it is also called major uprising against East India Company. राइट तो इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, लेट मी टेल यू, जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है वो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ये समझ में आ जाए. ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है 1600 में आई थी, राइट, इंडिया में अराउंड 1600. और इसने धीरे धीरे दे हैव कैप्चर्ड इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड इंडिया, राइट. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग चेंजेस लाए इन दीज ईयर्स फ्रॉम 1600 टू 1857. जो चेंजेस लोगों को अच्छे नहीं लगे. किन लोगों को? इंडियन पीपल did not like these changes. Okay, what were these changes? We will discuss it later. और इस चेंजेस को वापस से बैक करने के लिए जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का रिवॉल्ट हुआ, या फिर वी कैन से दैट देयर वाज अ लार्ज अप्रहेंशन, बहुत गुस्सा था लोगों का अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फाइनली इट टुक आउट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो ये मेजर अपराइजिंग थी, ओके, अगेंस्ट फॉरेन ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, फॉरेन रूल, वी कैन ऑल्सो से फॉरेन रूल. सो दिस इज अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857. वी कॉल इट फ्रॉम अदर नेम्स ऑल्सो. दिस रिवॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई अदर नेम्स. ठीक, कौन कौन से क्या क्या नेम है? सिपाही म्यूटनी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिपाही. सिपाही मीन्स द इंग्लिश और ब्रिटिश वर कॉलिंग सिपाही, जिसको आज हम सिपाही बोलते हैं, सिपाही. ओके, तो इट वॉज मेजरली दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाई दिस सिपाहियों के द्वारा. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिपाही म्यूटनी का मतलब होता है रिवॉल्ट, है ना, जो लोग लड़ाई करने लगते हैं. इंडियन म्यूटनी ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट रिबेलियन बिकॉज इट वॉज in larger scale. Before this there were used to be rebellion, but they were on smaller scale, but it was comparatively in very large scale. The revolt of 1857, I already told you, Indian insurrection, okay. And finally the first war of independence, it was called by V.D. Savarkar called this revolt of 1857 as Indian first war of independence. सो ये स्मॉल फैक्ट है कि कभी आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछ लिया या इंडियन म्यूटनी पूछ लिया, सिपाही म्यूटनी पूछ लिया, तो यू शुड बी अवेयर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इटसेल्फ. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857. अब कुछ चीज़ें समझिए कि अब ये कब हो रहा है. जो 1857 का रिवॉल्ट हो रहा है तो इंडिया किस सिचुएशन में है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द रिवॉल्ट इन बेटर मैनर. पर्सपेक्टिव, थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. सबसे पहले आप ये समझिए कि अराउंड इन 1857 ब्रिटिशर्स हैव स्पेंड 250 years इन इंडिया, राइट. दे केम इन 1600, ओके, एंड फ्रॉम 1600 टू 1857 लगभग 250 साल उन्होंने हमारे यहाँ गुजार लिए हैं, तब इतना बड़ा रिवॉल्ट हो रहा है. सेकेंड थिंग, 100 years आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट in the history of India, which took place in 23rd June 1757, ना, 23 जून 1757. और ये क्या हुआ था? इन दिस बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश डिफीटेड
इंग्लिश डिफीटेड हूँ बंगाल ना, बंगाल का जो उस टाइम पे नवाब था, कौन नवाब था आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसको इंग्लिश ने डिफीट कर दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था इन इंडियन हिस्ट्री। वाई? बिकॉज बंगाल वॉज वेरी प्रॉस्परस स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1757 में, और बंगाल को हराना मतलब कि इंडिया के एक प्रॉस्परस स्टेट को हरा के कब्जा करना जैसा था। तो उसके 100 सालों बाद ये 1857 का रिवॉल्ट हो रहा है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है 90 ईयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमको फाइनली आज़ादी मिली 1947 में, उससे 90 साल पहले ये रिवॉल्ट हो रहा। तो इसका मतलब वी कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दिस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच टुक प्लेस इन 1857, it took 90 years of struggle, 90 years of struggle, which is not small, my dear friends, finally to get finally independence in 1947. And further we will see that how our Indian freedom fighters have fought well and courageously to get independence. तो ये तीन चीज़ें मुझे बतानी थी आपको कि 1857 के बारे में ऐसे हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। नाउ लेट्स सी अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स कि आखिर 1857 को हुआ क्या था, कब हुआ था। 1857 तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, राइट। सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस, ये हम देखेंगे। और ये रिवॉल्ट था कैसे, 1857 का रिवॉल्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली कि नाउ डेज आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द रीज़न कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन दंगे हो रहे हैं, कौन करा रहा है कुछ, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। बट होता क्या है इन दंगों में, कोई भी एक तबका अचानक से हथियार उठा लेता है, पत्थर उठा लेता है और मारने काटने लगता है, ठीक है। उसका कुछ गुस्सा है किसी भी बात को लेके, तो वो सिचुएशन हो जाती है और वी सी दैट हाउ थिंग्स बिकम वेरी डर्टी, राइट। सेम सिचुएशन वॉज देयर इन 1857 कि कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सिपाही थे और दूसरे अलग अलग पार्ट के लीडर्स, वी विल सी इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर, कि कैसे सारे लोग ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए दे केम टुगेदर और वो ब्रिटिशर्स पर हमला करने लग गया। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ थिंग। हम सिर्फ अभी पढ़ लें कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो इट इज़ गुड, बट यू शुड हैव ए इमेजिनरी पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि व्हाट वाज द सीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। कि सड़कों पर सारे सिपाहीज और भी जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वो आ रहे थे, वो ब्रिटिशर्स को मार रहे थे। सबसे पहले सिपाहियों ने अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मारा, जेल से तोड़ के अपने जो दूसरे कैदी ऑफिसर्स थे उनको निकाला, ठीक है। वहाँ से होते हुए बाकी जगह लड़ने लगे, ब्रिटिशर्स के टेलीग्राफ और बूथ, टेलीफोन बूथ, इन सब को मारने लगे, तोड़ने लगे। तो ये एक सिचुएशन थी इन 1857, राइट। तो अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स, लेट अस सी। रिवॉल्ट बिगेन एट मेरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ऑन 10 में 1857। मेरठ, यही जिसको आप मेरठ आज की डेट में हम बोलते हैं, सेम मेरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। रिवॉल्ट बिगेन फ्रॉम दिस प्लेस इन 10 में 1857, ओके। सो एंड व्हाट वाज द रिवॉल्ट, सिपाही सैनिक जो है, देर वॉज कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट, वी विल डिस्कस इमीडिएट कॉज कि वो क्यों ऐसा करना चालू कर दिए, है ना। बस आपको समझना है चेन ऑफ इवेंट कि ये हुआ कैसे। तो एक सिपाही जो बहुत गुस्सा था, गुस्सा होने का कारण आई विल लेट यू नो, उसने रिवॉल्ट करना चालू कर दिया कि अब मैं कोई बात नहीं मानूंगा जो भी मेरे ऑफिसर कहेंगे, और मैं जो भी प्रॉब्लम मुझे हो रही है उससे बाहर आऊँगा। उसके लिए उसने रिवॉल्ट किया, राइट। प्रॉब्लम बहुत किस्म की थी इन लोगों को, और इनका एक गुस्सा था, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उससे मैं बाहर आऊँगा, और इसने रिवॉल्ट किया। इसके साथ और भी लोग आए, और मॉर्निंग ऑफ 11 में 1857 को ये लोग बैंड ऑफ सिपाही, है ना, कुछ लोग मिलकर मेरठ से दिल्ली की ओर आगे बढ़े। इन्होंने क्या किया और वहाँ कैसे आगे बढ़े दिल्ली के ऊपर, दे हैव डिफाइड एंड किल्ड द यूरोपियन ऑफिसर द प्रीवियस डे। 10 मई को उन्होंने
यूरोपियन ऑफिसर जो उनको कुछ ऑर्डर फॉलो करने को कह रहे थे, उनको मना करते हुए, उनको मारते हुए, और जो जेल में उनके दूसरे साथी बंद थे उनको छुड़ाते हुए, जमुना को क्रॉस करते हुए ये दिल्ली की तरफ बढ़े। ठीक है, रेड फोर्ट की तरफ बढ़े। 58 किलोमीटर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ से शुरुआत होती है। रेड फोर्ट की तरफ क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दिल्ली वॉज द कैपिटल, मुगल कैपिटल, दिल्ली वॉज मुगल कैपिटल। ओके, एंड this was the, at that point of time मुगल were still considered as the एक रूलर मानने जाते थे कि हाँ हमको तो मुगल्स ने ही रूल किया है और ब्रिटिशर्स आ गए हैं, तो हम अब वापस से मुगल राज ही चाहिए। तो इसलिए ये रेड फोर्ट की तरफ आगे बढ़े। मेरठ इंसिडेंट वॉज नॉट आउट ऑफ सडन इवेंट, राइट। ऐसा नहीं था कि मेरठ में जो हुआ था वो एकदम से हुआ, उससे पहले भी इनका गुस्सा था। किनका? सिपॉयस का, सिपाहियों का गुस्सा था, है ना। और वो गुस्से की झलक हमको मिलती है, जैसे कि देखिए 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर में थी। ये नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? नेटिव मतलब कि इंडियंस, आप समझ लीजिए। नेटिव वर्ड्स मतलब होता है इंडिजीनियस काइंड ऑफ थिंग। तो इंडियन इन्फेंट्री मीन्स जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते थे, ठीक है ना, पेडेस्ट्रियन सोल्जर्स, मतलब नॉर्मल सिपाही, इनको इन्फेंट्री बोलते हैं, इन्फेंट्री। ये जो अलग अलग नाम होता है, नंबर होता है। तो 19 इन्फेंट्री के जो थे उन्होंने क्या किया कि दे रिफ्यूज टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल एंड ब्रोक आउट इन म्यूटिनी इन February 1857 एंड वॉज डिस्पेंडेड इन March 1857। तो मई से पहले February 1857 में कुछ लोग 19 नेटिव इन्फेंट्री के, उन्होंने जो एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, मैं आपको बताऊंगा क्या थी एनफील्ड राइफल, क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी इसको यूज़ करने के लिए इंडियंस सोल्जर्स को। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स बेसिकली जो उस इंडियंस थे और ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे। तो उन्होंने मना किया, और मना करके मार दिया जो अपने, उस मारा तो नहीं था इस इन्फेंट्री वाले ने, लेकिन मना कर दिया, है ना। और फाइनली जिन लोगों ने मना किया था उसको ब्रिटिशर्स ने उस इन्फेंट्री को ही बैन कर दिया, सब लोगों को निकाल दिया एक तरीके से जॉब से। ठीक, लेकिन इसको छोटा सा इवेंट समझ के छोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने, छोटा सा इवेंट समझ के छोड़ दिया। उनको लगा कि इट इज़ जस्ट सबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब कोई आपकी बात ना माने। दूसरा इवेंट हुआ था मंगल पांडे, आपने मूवी भी देखी होगी। एंड दिस इज, ही इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट मार्टिर ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का, 1857 रिवॉल्ट की, 1857 की क्रांति का सबसे पहला शहीद माने जाने वाला जो व्यक्ति था वो है मंगल पांडे। तो ही वॉज पार्ट ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री। दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। इसने क्या किया, इन्होंने अपने सर्जेंट मेजर को ही गोली मार दी, ठीक है, फायर्ड। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन April 6 अप्रैल 1857 को इनको क्या हो गया, फांसी की सजा, मतलब इनको मार दिया गया, आप समझ लीजिए, शहीद हो गए। तो ये दो इवेंट थे, मेजर इवेंट, जो दिखा रहे थे कि सेपॉयज या सिपाही जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विथ सर्टेन थिंग्स। what were those things we will discuss later, and because of that they revolted finally in 10th May 1857, right? So this is the first part of the video. We will discuss second part in the next video. I just want to make the video short, that's it. Thank you very much.